खुदा बाप और बेटे और उल कुदस के नाम से आमीन। मसीह में आप सब की सलामती हो। बहार कॉलोनी कोट लखपत लाहौर से मैं एंड्रू इसाक आपके हुजूर रोज़मर्रा की तलावतें लेकर हाजिर होता हूँ। तो मेरे अजीज़ों, आइए हम भरपूर ईमान के साथ आज की तलावतें सुनते हैं। मेरे अजीज़ों, आज की ये सारी तलावतें मैं अपने सबसे बड़े भाई प्रोफेसर सिद्दीक की सेहत और तंदुरुस्ती के लिए खुदा उनके हुजूर रखता हूँ। आप सबसे भी ये गुजारिश है कि इन तलावतों को सुनने के बाद मेरे भाई प्रोफेसर सिद्दीक के लिए, उनकी सेहत के लिए ख़ास दुआ कीजिएगा। आपकी बहुत मेहरबानी। थैंक यू वेरी मच। मैं तुझे गैर कौमों के लिए नूर बनाऊंगा। हमारे लिए आज की पहली तलावत इशाया नबी का सहीफ़ा, उसका 49वां बाब, पहली 6 आयात। ए जज़ायर मेरी सुनो, ए दूर दराज की कौमों कान लगाओ। खुदावंद ने मुझे शिकम ही से बुलाया, बतने मादर ही से उसने मेरे नाम का जिक्र किया, और उसने मेरे मुंह को तेज तलवार की तरह किया। उसने अपने हाथ के साए में मुझे पनाह दी, और उसने मुझे सैकल शुदा तीर की तरह बनाया, और अपने तरकश में मुझे छुपाया। और उसने मुझसे कहा कि ऐ इस्राएल, तू मेरा खादिम है जिसमें मेरा जलाल जाहिर होगा। यूं मैंने खुदावंद की निगाह में इज्जत पाई, और मेरा खुदा मेरी कुव्वत बना। तब मैंने कहा कि मेरी मुशक्कत बेफायदा रही, मैंने अपनी कुव्वत अबस और बेसबब सरफ की है। यकीनन मेरा इंसाफ खुदावंद के पास और मेरा अजर खुदा के साथ है। और अब खुदावंद कहता है, यानी वो जिसने मुझे शिकम ही से अपना खादिम बनाया, ताकि याकूब को उसके पास फिर लाऊं और इसराइल को उसके पास फराहम करूं, कि ये हल्की सी बात है कि तू मेरा खादिम है, ताकि याकूब के कबाइल को असर नौ कायम करे और इसराइल के पसमानदों को फिर लाए। इसलिए मैंने तुझे गैर कौमों का नूर बनाया, ताकि तू ज़मीन की इंतहा तक मेरी निजात का बाइस हो। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि मैं अजीब तौर से बनाया गया। मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि मैं अजीब तौर से बनाया गया। मेरे अज़ीज़ों, आइए हम आज का जमायती ज़बूर सुनते हैं। ज़बूर नंबर 139, उसकी पहली से तीसरी और फिर 13वीं से 15वीं आयत तक। ऐ खुदाउन, तू मुझे जांचता है और तू जानता है। तू मेरा उठना बैठना जानता है। तू मेरे ख्यालात को दूर से समझ लेता है। तू मेरा चलना और लेटना परखता है और मेरी सब राहों से वाकिफ़ है। तू ही ने मेरे गुर्दों को पैदा किया है और मेरी माँ के बतन में मुझे तरकीब दिया है। मैं इसलिए तेरा शुक्र करता हूँ कि मैं इस कदर अजीब तौर से बनाया गया, और कि तेरी सन्नतें ताज्जुब अंगेज़ हैं, और तू मेरी रूह से खूब वाकिफ़ है। मेरी माहियत तुझसे छुपी ना रही, जबकि मैं पोशीदगी में बनाया जा रहा था, और जब ज़मीन की तह में मुझे तरतीब दिया जा रहा था। मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि मैं अजीब तौर से बनाया गया। मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि मैं अजीब तौर से बनाया गया। यीशु, जिसकी पेश खबरी यूहन्ना ने की। हमारे लिए आज की दूसरी तलावत रसूलों के अमाल, उसका 13वां बाब, 22वीं से 26वीं आयत तक। फिर उसे माजूल करके दाऊद को बर्पा किया कि वो उनका बादशाह हो, और उसके हक में ये गवाही दी
کہ میں نے اپنے دل کے موافق ایک مرد داؤد بن یسی کو پایا ہے جو میری تمام مرضی کو پورا کرے گا۔ اسی کی نسل میں سے خدا نے اپنے وعدے کے مطابق اسرائیل کے لیے ایک مخلص یعنی یسوع کو مبعوث کیا۔ اس کے آنے سے پہلے ہی یوحنا نے تمام امت اسرائیل کے سامنے توبہ کے استباغ کی منادی کی، اور جب یوحنا اپنا دور پورا کرنے کو تھا تو اس نے کہا، تم مجھے کیا سمجھتے ہو؟ میں وہ نہیں، بلکہ دیکھو میرے بعد وہ آتا ہے جس کے پاؤں کی جوتی کا تسمہ کھولنے کے میں لائق نہیں۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ نعرہ حمد۔ تو اے بچے حق تعالیٰ کا نبی کہلائے گا، خداوند کے آگے آگے اس کی راہیں تیار کرے گا۔ ہاللویا۔ میرے عزیزو، آئیے ہم آج کا انجیلی اقتباس سنتے ہیں۔ انجیل مقدس بامطابق مقدس لوکا، اس کا پہلا باب 57ویں سے 66ویں اور پھر 80ویں آیت۔ اب الیصابات کے وضع حمل کا وقت آ پہنچا اور اس کے بیٹا ہوا، اور اس کے پڑوسیوں اور رشتہ داروں نے یہ سن کر کہ خداوند نے اس پر بڑی رحمت کی اس کے ساتھ خوشی منائی، اور وہ 8ویں دن بچے کا ختنہ کرنے آئے اور اس کے باپ کے نام پر اس کا نام زکریا رکھنے لگے۔ مگر اس کی ماں بول اٹھی اور کہا کہ نہیں، بلکہ اس کا نام یوحنا ہے۔ انہوں نے اس سے کہا کہ تیرے گھرانے میں کسی کا یہ نام نہیں۔ تب انہوں نے اس کے باپ کو اشارہ کیا کہ تو اس کا کیا نام رکھنا چاہتا ہے؟ اس نے تختی منگوا کر لکھا کہ یوحنا اس کا نام ہے، اور سب نے تعجب کیا، اور اسی دم اس کا منہ اور اس کی زبان کھل گئی اور وہ بولنے اور خدا کی تعریف کرنے لگا۔ تب ان کے آس پاس کے سارے رہنے والوں پر ڈر چھا گیا، اور یہودیہ کے تمام کوہستان میں ان سب باتوں کا چرچا پھیل گیا، اور سب سننے والوں نے انہیں اپنے دل میں رکھ کر کہا کہ یہ بچہ کیسا ہونے والا ہے، کیونکہ یقیناً خداوند کا ہاتھ اس پر تھا۔ اور وہ بچہ بڑھتا اور روح میں قوت پاتا گیا، اور اسرائیل پر اپنے آپ کو ظاہر کرنے کے دن تک ویرانوں میں رہا۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔